नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की जनजातीय समुदायों से अपील, शराब छोड़कर अपनाएं शिक्षा, बने आत्मनिर्भर। वहीं बीएसएफ फाउंडेशन डे पर गृह मंत्री ने बांधे जवानों के तारीफों के पुल, कहा इन्हीं के भरोसे हम चैन की नींद सोते हैं। और सीएम हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर 6 को आएंगे शहर, पार्टी नेताओं से करेंगे संवाद। और मैट्रिक इंटरमीडिएट एग्जाम में बदलाव ओएमआर सीट पर नहीं, सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर होगी परीक्षा। वहीं लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 में से 13 सीटें जीतने का इंडिया गठबंधन का लक्ष्य, सीएम हेमंत का बयान। तो वहीं बीजेपी विधायक रणधीर सिंह का सीएम हेमंत सोरेन पर हमला, कई बहुत ही बड़ी बात। तो अब तक किसी भी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में मैट्रिक के इंटरमीडिएट एग्जाम में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ओएमआर सीट पर नहीं, अब सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर होगी परीक्षा। दरअसल स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 2024 और 2025 में होने वाली परीक्षा में बदलाव कर दिया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अब ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका पर अलग अलग नहीं होगी। ये परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर होंगी। ऑब्जेक्टिव सवाल के उत्तर भी छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिका पर ही लिखने होंगे। राज्य सरकार ने मैट्रिक व इंटर से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंक और सवालों की संख्या में कटौती कर दी है, जबकि सब्जेक्टिव प्रश्नों के अंकों व प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। और आपको बताते चले कि 2024 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में 30% अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जबकि 50% अंक के प्रश्न लघु व दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। बचे 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिए जाएंगे। वहीं 2025 की परीक्षा में 20% अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और 60% अंक के सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। 20% अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल को इसका निर्देश दे दिया है। 2022 और 2023 तक मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में 40-40% अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, जबकि 40-40% अंकों की सब्जेक्टिव परीक्षा हुई थी। वहीं 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन हुआ था। 2024 की मैट्रिक इंटर परीक्षाओं में 2023 की अपेक्षा ऑब्जेक्टिव सवाल में 10% अंक की कटौती और सब्जेक्टिव प्रश्न में 10% अंक की बढ़ोतरी की जाएगी। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की जनजातीय समुदायों से अपील, शराब छोड़कर अपनाएं शिक्षा, बने आत्मनिर्भर। दरअसल झारखंड के गुमला जिले के गुमला प्रखंड के अरमाई गांव को विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन थे। गुमला पहुंचने पर राज्यपाल का स्वागत हुआ, दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राज्यपाल ने लोगों से अपील की कि आप हड़िया व दारू पीना छोड़ दे, शिक्षा को अपनाएं, सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं का लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बने। झारखंड के बिरसा मुंडा की जन्मभूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान की शुरुआत की है। इस राज्य के लिए गौरव की बात है। विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों को विकास योजनाओं से जोड़ने की पहल है। सरकारी योजना का लाभ प्रति व्यक्ति तक पहुंचे, कोई भी व्यक्ति विकास के काम से पीछे न छूटे। पीएम का प्रयास है कि केंद्र सरकार की योजना लोगों तक पहुंचे। हर घर व हर गाँव में बिजली पानी पहुँचाने का काम किया जा रहा है। पीएम ने कई आवासीय स्कूल खोले हैं। गुमला में माता पिता अपने बच्चों को जरूर स्कूल भेजे। उन्होंने गुमला उपायुक्त के कामों की प्रशंसा की। राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय लोगों से मेरा अनुरोध है कि शराब पीना छोड़ दे, शराब छोड़कर विकास के पथ पर बढ़े। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि हर गरीब को पक्का आवास दिया जा रहा है, रसोई गैस व चूल्हा दिया गया है। पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। पीएम गरीब अनाज योजना को पीएम ने 5 साल तक बढ़ा दी है। नल जल जीवन मिशन से लोगों को उनके घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम हो रहा है। पहले स्वास्थ्य केंद्र उच्च वर्ग के लिए था, पर अब हर वर्ग को स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल रहा है। बीएसएफ फाउंडेशन डे पर गृह मंत्री ने बांधे जवानों के तारीफों के पुल, कहा इन्हीं के भरोसे हम चैन की नींद सोते हैं। झारखंड के हजारीबाग में बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले बीएसएफ कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस परेड की सलामी ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि मैं बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर सभी जवानों और उनके
परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं। पूरे देश को सैनिकों पर गर्व है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि बीएसएफ के लाखों सीमा प्रहरियों ने अपने जीवन का स्वर्णकाल 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर रेगिस्तान में, कहीं हरामी नाला की दलदलों में तो कहीं सुंदरनगर के जल में बिताया है। परिवार से दूर रहकर दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा जिस तरह से बीएसएफ ने सुनिश्चित की है, पूरा देश बीएसएफ के जवानों को सलाम करता है और नाच करता है। वहीं बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए बीडीएफ डीजी नितिन अग्रवाल ने कहा कि सीमा पार से गोलाबारी की हालिया घटनाओं में बीएसएफ ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बीएसएफ ने हथियारबंद घुसपैठियों को भी मार गिराया। पिछले एक साल में बीएसएफ ने पाकिस्तान से आ रहे 90 ड्रोनों को मार गिराया और 1000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीएसएफ के स्थापना दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा है कि सीमा सुरक्षा बल के महिला और पुरुष कर्मियों को हमारा सलाम और आभार, जो रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में देश के सीमाओं की रक्षा करने के 58 साल पूरे होने का जश्न मनाता है। एक राष्ट्र के रूप में हम आपके अदम्य साहस, प्रेरक बलिदान, धैर्य, दृढ़ संकल्प और वीरता पर हमेशा ऋणी बेहद गर्व महसूस करते हैं। लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 में से 13 सीटें जीतने का इंडिया गठबंधन का लक्ष्य, सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 14 में से 13 सीटें जीतने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भारत गठबंधन के पीछे मजबूती से खड़ा है। सोरेन ने यहाँ चतरा, पलामू, लातेहार और गढ़वा जिले के झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। हमें राज्य की 14 में से 13 सीटें जीतने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जेएमएम दृढ़ से भारत गठबंधन के पीछे खड़ा है और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सोरेन ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बाहर निकलने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के 3 दिसंबर के नतीजे इसे साबित करेंगे। आपको बताते चले कि सीएम ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा झूठे वादों के कारण जनता के सामने बेनकाब हो गई है और लोग अगले लोकसभा चुनाव में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बाध्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने उनकी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों सहित सभी ताकतों को तैनात कर दिया है। 2019 में भाजपा आजसू पार्टी गठबंधन ने झारखंड में 14 सीटों में से 12 सीटें जीतकर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस और झामुमो को एक एक सीट मिली थी। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह का सीएम हेमंत सोरेन पर हमला। दरअसल झारखंड में लोकसभा चुनाव के पूर्व ही संथाल में पार्टियों का संग्राम छिड़ गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने, जनता के बीच अपनी उपस्थिति मजबूत करने पर जुट गई है। सीएम हेमंत सोरेन द्वारा केंद्र पर लगाए गए उपेक्षा के आरोपों को लेकर बीजेपी के सारठ विधायक रणधीर सिंह ने पलटवार किया है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन पर भी कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि खुद महिलाओं के आरोप से घिरा दीपक सूर्य को रोशनी दिखाने चला है। विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि देश के सभी राज्यों में केंद्र की 150 योजनाएं चल रही है, लेकिन सीएम हेमंत की सरकार ने जनता को बरगलाने के लिए केंद्र की योजनाओं को फेल कर दिया है और कुछ के नाम बदलकर अपनी योजनाओं का नया देकर जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिन रही है। वहीं कांग्रेस के पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को बीजेपी में विलय कर बीजेपी से टिकट देने की घोषणा विधायक रणधीर सिंह ने की है। उन्होंने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा सीट हासिल करेगी। वहीं 5 राज्यों के चुनावों में बीजेपी दोबारा सत्ता में काबिज होगी। पलामू में सीएम हेमंत सोरेन द्वारा केंद्र की योजनाओं को लेकर महिलाओं पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। विधायक रणधीर कुमार सिंह ने सीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन ने अपना राज्य नहीं संभलता और चले हैं पीएम मोदी की शिकायत करने। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत को महिलाओं को लेकर आरोप लगाना या फिर उनको इस तरह से बोलना आम बात है। सीएम 2 दिवसीय दौरे पर 6 को आएंगे शहर, पार्टी नेताओं से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर शहर पहुंचेंगे। वे शाम में सिद्धोगोड़ा टाउन हॉल में आयोजित झामुमो की कोल्हान प्रमंडलीय स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में केंद्रीय कमेटी के साथ साथ पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और पश्चिम सिंहभूम की जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी के सदस्य और पार्टी के सभी विधायक व नेतागण उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सभी के साथ संवाद करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर के नेताओं ने कार्यक्रम स्थल
सिद्धोगोड़ा टाउन हॉल का दौरा किया। इस दौरान इस संबंध में झामुमो के केंद्रीय महासचिव मोहन कर्मकार ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को यह संदेश देंगे कि किस तरह से वह जनता के बीच जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ तक पहुंचाएंगे और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। रात्रि विश्राम के बाद 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।